आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। देखिए, इंडिया में काफ़ी सारे हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है और इन हस्बैंड का एक प्रॉब्लम ये है ना कि वाइफ मानती ही नहीं। वाइफ हाँ कभी ना कभी हाँ कभी ना कहते रहती है और कई वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं मानती, अपने हस्बैंड से झगड़ा कर बैठती है, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनाव भी पैदा हो जाता है। तो हस्बैंड के दिमाग में बड़ा ही अतृप्ति, बड़ा ही असंतुलन बना रहता है। हस्बैंड को लगता है कि ऐसा क्या करें कि वाइफ मान जाए, और वाइफ को लगता है कि ऐसा क्या करे कि मेरा हस्बैंड इस तरह की फैंटेसी के प्रभाव में ना आए, इस तरह के कुकुल्ड से संबंधित कोई भी बात ना करे, कि मैं किसी बुल से प्ले करूं, इस तरह के रोल प्ले ना करे, इस तरह के बात करने का रियल में कोशिश ना करे। तो वाइफ इस उलझन में रहती है, लेकिन हस्बैंड का उलझन कुछ और होता है। और दोनों यदि अपनी अपनी उलझन को सुलझाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है दोनों आपस में बात करें, और बातचीत में सबसे ज़्यादा सक्रिय रोल हस्बैंड का होना चाहिए। क्योंकि इंडियन हस्बैंड को मैंने बड़े ही बारीकी से ऑब्जर्व करा है और ये पाया है ना कि हस्बैंड सिर्फ पार्ट टाइम कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं। यदा कदा जब हस्बैंड का मूड होता है ना, तब कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं। बाकी टाइम या तो अपनी वाइफ के ऊपर नजरें रखते हैं, वाइफ पे शक करते हैं, वाइफ के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। ध्यान से इस टर्म को समझने का प्रयास करिएगा, यानी कि वाइफ के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, दोनों के बीच में खींचातानी जैसा सहमति असहमति वाला रिलेशनशिप है। तो ऐसे रिलेशनशिप में वाइफ कुकुल्ड फैंटेसी के लिए आसानी से राजी नहीं होती। और इसका दूसरा पहलू को बारीकी से समझिए। जनरली जो इंडियन कुकुल्ड हस्बैंड होते हैं ना, वह वाइफ के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। वो ये अपनी वाइफ को ज्ञान देते हैं, या कहें तो उपदेश देते हैं, कि मैं तो बस तेरे लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अदर मेल का भी स्वाद लो, तुम किसी अदर मेल का भी टेस्ट लो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है। तो अपने प्लेजर के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए वाइफ को पुश करता है कि तुम किसी बुल से प्ले करने के बारे में टॉक करो, बातचीत करो, रोल प्ले करो या रियल प्ले का प्लानिंग करो। हस्बैंड कुकुल्ड है इसलिए ऐसा बोलता है, लेकिन नहीं, हस्बैंड छल द्वारा अपनी वाइफ के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है, यानी कि वाइफ को प्रायोरिटी देता है कि तेरे मजे के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। और कुकुल्ड हस्बैंड को जैसा उसकी फीलिंग्स है, वाइफ के सामने धीरे धीरे, अचानक से नहीं, धीरे धीरे अपनी बातों को रखना चाहिए कि मुझे काफ़ी मज़ा आएगा जब तुम किसी अदर मेल से प्ले करोगी, और ये मैं खुद के लिए कह रहा हूँ। और जब तुम मेरी इस बात को मानोगी तो तुझे भी, ऑब्वियस सी बात है, अदर मेल से प्ले करोगी तो तुझे भी यौन रूप से काफ़ी ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, एंजॉय मिलेगा, तुम भी एंजॉय करोगी। तो जब हस्बैंड ईमानदारी से, खुले मन से, धीरे धीरे, अचानक नहीं, अचानक यदि वाइफ के सामने इस तरह की बातें कह दीजिएगा तो वाइफ का सर चकरा जाएगा। खास करके इंडियन हाउसवाइफ के, बहुत सारे इंडियन हाउसवाइफ कुकुल्ड फैंटेसी के बारे में इंटरनेट से ढूंढ करके समझ लेती है कि यह फैंटेसी क्या है, हस्बैंड क्यों चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे वाइफ नहीं समझ पाती है। तो ऐसे वाइफ के लिए अचानक ऐसी बातें खुल करके कहिएगा तो वो अंदर से तिलमिला उठेगी, असंतुलित हो उठेगी कि ओ माय गॉड, आखिर मेरे हस्बैंड को हुआ क्या है, ऐसा भला क्यों चाहते हैं, कुछ और तो नहीं हो गया है, मेरे हस्बैंड कुछ और तो नहीं होते जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें अचानक ना कह के ईमानदारी के साथ जैसा आप फील करते हैं वाइफ के सामने बातचीत के माध्यम से रखें, तो धीरे धीरे वाइफ अपने आप हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट करना प्रारंभ कर देती है। और ध्यान रहे, नोट के रूप में, ट्रस्ट इशू की वजह से ही बहुत सारी इंडियन हाउसवाइफ हस्बैंड की इस फैंटेसी को, यानी कि हस्बैंड के कुकुल्ड फैंटेसी को एक्सेप्ट नहीं करती। हस्बैंड और वाइफ के बीच में ट्रस्ट इशू होता है। वाइफ को लगता है हस्बैंड ऐसा तो कह तो रहा है, यदि मैं कर लूँ तो बार बार मेरा हस्बैंड कभी झगड़ा करेगा, कभी कोई विवाद होगा तो ताना देगा। तो यही भय, यही ट्रस्ट इशू की वजह से वाइफ चाह करके भी नहीं मान पाती। तो हस्बैंड जब अपनी फीलिंग्स को बड़े बारीकी से वाइफ के सामने रखेंगे
तो वाइफ अंदर से ऑब्जर्व करेगी या कहे तो फील करेगी कि नहीं, मेरा हस्बैंड जो कह रहा है उसमें सच्चाई है, और यदि मैं किसी अदर मेल से प्ले भी कर लूँगी ना तो हस्बैंड को बुरा नहीं लगेगा, हस्बैंड और मेरे सपोर्ट में करेगा, तो चलो एक दो बार ट्राई करके देखा जाए। फिर बात आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो हस्बैंड वाइफ खुद आपस में निर्णय करते हैं कि रोल प्ले करना है या रियल प्ले करना है, क्योंकि बहुत सारी वाइफ रोल प्ले तक ही बैलेंस रहती है, हस्बैंड को बोलती है नहीं मैं रियल प्ले की ओर जाऊंगी नहीं, रोल प्ले बातें खूब करूंगी। तो बहुत सारी वाइफ रोल प्ले तक सीमित रह जाती है। कुछ वाइफ रियल प्ले के लिए भी प्लान करती है, यदि परफेक्ट बुल मिलता है तो। ये हस्बैंड वाइफ का आपस में डिसीजन होता है कि रोल प्ले करेंगे या रियल प्ले करेंगे, लेकिन मेरी माने तो मैं रोल प्ले को ही प्रीफर करता हूँ, मैं रोल प्ले ही अलाउ करता हूँ कि पहले आप रोल प्ले करें। रोल प्ले करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद कोई परफेक्ट बुल यदि मिल जाए, कहीं बाहर टूर पे गए हैं, कहीं भी जीवन में किसी भी परिस्थिति में कोई परफेक्ट बंदा मिल जाए, उसके साथ वाइफ को इंजॉय करवा सकते हैं, वाइफ को प्ले करवा सकते हैं, लेकिन मैं प्राथमिक रूप से रोल प्ले ही कहता हूँ। तो हस्बैंड वाइफ दोनों अपने आप को एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से ईमानदारी से खोल करके रखें, और हस्बैंड बातचीत के दौरान अपनी वाइफ के प्रति एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव का शो करें, और वाइफ की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा माने, वाइफ की फीलिंग्स को समझे। जनरली हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स को नहीं समझते, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट इशू और बढ़ता चला जाता है, और वाइफ कुकुल फैंटेसी में आगे बढ़ना खतरा समझती है। ध्यान रहे, बहुत सारी इंडियन वाइफ रोल प्ले के लिए इसलिए राजी नहीं होती है ना कि वो खतरा समझती है। वाइफ को लगता है कि यदि मैं रोल प्ले करने लगी, हस्बैंड तो रोज कहता है ऐसा करो, वैसा बात करो, वैसी गंदी बात करो, ऐसी वीडियो देखो, ऐसा फोटो देखो, यदि मैं करने लगी तो हस्बैंड कभी कभी मुझे उस तरह के शब्दावली, गंदे शब्दावली का भी प्रयोग कर सकता है कि तुम तो ऐसी हो, इस विषय पे बातें करती हो। तो वाइफ इस डर से भी नहीं बातें कर पाती। तो आप एज ए कुकुल्ड हस्बैंड देखें कि आपकी वाइफ के अंदर क्या इशू है। यदि वाइफ एकदम से मना करती है सीरियस बातचीत करने के दौरान भी, और ध्यान रहे बातचीत 1-2 दिन से नहीं होगा, कंटिन्यू टाइम टू टाइम, जब भी खाली समय मिले, वाइफ रिलैक्स के मूड में है, वाइफ को मानसिक रूप से तनाव महसूस नहीं हो रहा है, किसी तरह की बात कर सकती है, वाइफ खुश है, तो उस दौरान अपनी बातों को रखें और धीरे धीरे वाइफ का रिस्पॉन्स नोट करें। यदि वाइफ मना कर रही है तो पहले अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे। पहले परिवार है, तभी यौन आनंद, तभी यौन इच्छा, यौन उत्तेजना है, तो पहले परिवार को प्रायोरिटी दे, वाइफ की बातों को सुने, सम्मान करें और स्वीकार करें कि ठीक है मेरी इच्छा तो ऐसी होती है, आपकी इच्छा नहीं है, बातें नहीं करेंगे। वाइफ को लंबे समय के लिए या कुछ समय के लिए रिलैक्स छोड़ें और उसके बाद फिर दूसरा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वाइफ की हर बातों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि सारा रोल वाइफ के ऊपर ही निर्भर है। यानी कि वाइफ को एज ए क्वीन के रोल में यहाँ पर रहना है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को क्वीन के रोल में न रह करके खुद को किंग बनाना चाहते हैं। तो कुकुल फैंटेसी इंजॉय ना दे करके, जॉय ना दे करके, प्लेजर ना दे करके पेन बन जाता है, दर्द बन जाता है। वाइफ भी बहुत उलझन में रहती है। तो कोई भी आइडियल हस्बैंड अपनी वाइफ को मानसिक उलझन में नहीं डालना चाहेगा। तो आई होप कि मेरी इस बातों को कनेक्ट करके समझ पाए होंगे। यदि आप कुकुल्ड हस्बैंड हैं, कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में हैं, तो आपको मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा तो वहाँ आपको रियल स्टोरी मिलेगा कि कैसे रियल वर्ल्ड में हस्बैंड और वाइफ रियली में कुकुल्ड इंजॉय करते हैं। उसको मैं एक स्टोरी के रूप में मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर नरेट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि कैसे हस्बैंड वाइफ एक बुल के साथ प्लानिंग करते हैं, कैसे हस्बैंड वाइफ को मनाते हैं, A to Z एक स्टोरी के रूप में मैं बताता हूँ। तो मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें यदि आप कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में हैं तो। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में दिया गया है, और उस लिंक पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें और मैसेज में सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन लिखें। अदर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ज्वाइन लिखें।
तो आपको मेरी ओर से एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा, एक पेमेंट शेड्यूल प्राप्त होगा जिसमें मेंशन होगा यदि आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फी है 159। यदि आप 2 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फी है मात्र 299। तो अपने सुविधा के हिसाब से चूज करें और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें। और वही मैसेज में जहां आपने ज्वाइन लिखा था, जहां आपको पेमेंट क्यूआर कोड मिला था, वापस पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करें तो जल्द ही आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाएगा। और वहां 180 के आसपास रियल स्टोरी डिस्कस किए गए हैं कि इंडिया में कैसे हस्बैंड और वाइफ रियली में कुकुल फैंटेसी को एंजॉय करते हैं। और अंत में नोट के रूप में ध्यान रखें, जिनके अंदर कुकुल फैंटेसी है वही लोग मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जो मानसिक रूप से खुद को बैलेंस रख पाते हैं, ना कि जो जल्दबाजी में रहते हैं, उन्हें कुछ और चाहिए, वैसे लोग कृपया करके मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना करें। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में दिया गया है, वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज करें, मैसेज में ज्वाइन लिखें, आपको सारा प्रोसेस अपने आप मिल जाएगा। काफ़ी आसान है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।